हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि गोली दर्पण क्या होती है। गोली दर्पण क्या है? गोली मतलब क्या होता है? गोला होता है। आप छोटे छोटे होंगे तो कंचे खेले होंगे, जिसको आप लोग गोली कहते हो, या बॉल तो जानते ही हो। मान लेते हैं एक हमने बॉल ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, यहीं बीच से इसको काट देंगे। जब काटेंगे तो दो गेंद जब दो भाग होती तो कैसे आपको दिखती है? एक इस तरीके से दिखेगा, दूसरा इस तरीके से। ठीक है, ये पहला भाग हो गया। ये क्या हो गया? दूसरा भाग हो गया। अगर इसको हम बाहर से कलई कर दें, और अंदर चिकना आपका हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अब इसी को हम अगर अंदर से कलई कर दें और बाहर से परावर्तक पृष्ठ बने, यानी इस साइड के, तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए। आपका एक मान लेते हैं गेंद थी गोली टाइप की, उसको हम काट दिए, दो भाग किए। पहला भाग ये हो गया आपका, दूसरा भाग ये हो गया। तो जो उभरा हुआ भाग अगर उस पर हम पॉलिश कर दें तो अंदर से क्या होगा? चमकदार बनेगा। तो इस प्रकार जो दर्पण हमारी होगी वो क्या होगी? अवतल दर्पण होगी। अगर हम अंदर साइड कलई कर दे, कलई मतलब होता है पेंट करना, तो बाहर से अगर हमारा परावर्तक पृष्ठ बनेगा तो उसमें हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। जब किसी हम खोखले गोले को काटते हैं, जब किसी खोखले गोले को हम काटते हैं, मान लेते हैं खोखला गोला हो गया, इसको हम जब काटते हैं तो इस तरीके से हमारा इसमें से एक भाग ले लेते हैं, इस भाग को ले लेते हैं। ठीक, तो क्या होता है, यहाँ से ये दूरी कुछ होती है, इसको हम लेंथ को हम ऐसे ले रहे हैं। तो इसमें कुछ नाम होते हैं, उसको हमको समझना है। तो ये जो आपकी सेंटर होती है, यानी बीचों बीच जब काटते हैं, ये जो सेंटर होती है इसको हम केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ गोली दर्पण पड़ रहे हैं, तो मान लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा? ये मान लेते हैं हमारे क्या सेंटर थी। ये जो एक्स्ट्रा बढ़ गया है उसको छोड़िए, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। अगर इसको हम ऐसे लें, आधा बना हुआ है, तो ये हमारा जो होता है वक्रता केंद्र, जिसको हम शीर्ष कहते हैं, सेंटर। तो ये वक्रता केंद्र हो गया। ये हमारा क्या हो गया? जहाँ से इसका परिधि है, बीच में ही जहाँ से कटिंग हुई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा, जिसको हम पी से दिखाते हैं, पोल। अब यही कहीं हमारा क्या हो जाएगा? ये फोकस। अब इसके बाद जो लेंथ बचती है हमारा क्या हो जाएगा? ये अनंत हो जाएगा। ठीक, यानी आपको कितनी केसेस मिल रही हैं? अनंत, वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव। ठीक है ना? हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2, जिसका गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन सीखने के लिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दो दर्पण होती है। इसके लिए आपको 3 नियम पढ़ना आवश्यक है, नहीं तो आपको अवतल दर्पण पर या उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना कम समझ में आएगा। तो पहला नियम है कि प्रथम नियम, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी मान लेते हैं कोई ये दर्पण है, तो यहाँ पर हम जितना पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा क्या है? अनंत है। ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है, ये आपका ध्रुव है। ठीक, तो कह क्या रहा है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। अब इसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब यहाँ से दर्पण से टकरा गया, अब परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ऐसे, ये पहला नियम हुआ।
दूसरे नियम पे आ जाते हैं। अब कह रहा है दर्पण की मुख्य फोकस से होकर, अभी देखिए मुख्य फोकस से होकर जा रही है, अब मुख्य फोकस से जाती है, यानी एक दर्पण हम बनाएंगे, जैसे जैसे नियम है वैसे वैसे हम बनाएंगे इसको। यहाँ इसको अनंत दीजिए, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये आपका क्या हो जाएगा ध्रुव। अब कह रहा है दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, तो दर्पण की मुख्य फोकस क्या है, ये है, तो इसको हम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर, अब यहाँ टकरा गया, अब परिवर्तित होगा, मुख्य अक्ष की क्या हो रही है समांतर, ये मुख्य अक्ष है हमारी, इसके क्या हो जा रहा है समांतर हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ समांतर हुआ तो मुख्य फोकस से होके गई, अब मुख्य फोकस से गया तो समांतर हो गई, यानी जस्ट इसका क्या है उल्टा है। तृतीय नियम, ये हमारा अनंत, इसी यानी वक्रता केंद्र फोकस, ये ध्रुव। इस पे क्या कर रहा है दर्पण के मुख्य केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश किरण है, अगर वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, ये सीधी लाइन रहेगा, तो इधर से गया, अब वक्रता केंद्र से जब दर्पण से परावर्तित होगी, ये क्या होगी अपनी ही मार्ग में वापस, यानी जिधर से आया उसी रास्ते से चला जाएगा। ये आपके 3 नियम हैं। ये तीनों नियम अगर आपको याद हो गया या आप समझ गए तो आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो भी 7 केसेस बनती हैं उसमें आपको डाउट नहीं रहेगा।